यदि आपको ये लगता है कि मेरी जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं, मेरी पत्नी जो है वो ठीक नहीं है, मेरे जॉब में ये कमी है, तो फिर धीरे धीरे आपको ये लगने लगेगा कि मेरे आसपास के लोगों में भी कमी है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको ये लगेगा कि आपके शरीर में ही कमी है। तो जो कंप्लेन आपकी बाहर शुरू होती है, धीरे धीरे वो आपके भीतर तक लौटने लगती है और आपके भीतर भी पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जिनकी रिलेशनशिप खराब चल रही है, जिनके जॉब में गड़बड़ चल रहा है, अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है। तो ये बीमारी कैसे प्रोड्यूस हुई, क्यों उनके घुटने में दर्द करने लगा या उनके पेट में दर्द होने लगा, तो ये बीमारियां प्रोड्यूस कैसे हुई? क्योंकि आपने आपके आसपास के परिवेश में देखा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे आपके भीतर एक दुर्भावना भरने लगी, आपके भीतर एक कंप्लेन भरने लगी, अस्वीकार भरने लगा। वो अस्वीकार, वो रिजेक्शन जो है वो आपके शरीर पर भी एक ना एक दिन असर करेगा और आपके शरीर में उसके जो लक्षण हैं वो पैदा होने लगेंगे किसी न किसी बीमारी के रूप में। ये आपके आसपास आप ऑब्जर्व कर लेना, आपको दिख जाएगा कि जो जितने कंप्लेन से भरे हुए थे उनके अंदर उन कंप्लेन्स का असर हुआ और उनके भीतर उसके लक्षण पैदा होने लगे। तो यदि आप अपने भीतर के रोगों से भी बचना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपको जीवन के स्वीकार की ओर बढ़ना होगा और जीवन के स्वीकार के भाव से ही भरे रहना होगा। तभी आपके जीवन में स्वास्थ्य की जो अंदरूनी स्वास्थ्य और बाहरी स्वास्थ्य, मतलब दैहिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य, वो तीनों के अलाइनमेंट धीरे धीरे चालू होंगे। तो जो आपको जो फील होता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बेसिकली है क्या? क्योंकि आपको जो मिला हुआ है आपने उसको कमतर आंक लिया, आपने सोच लिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो एक छवि बना लिया आपने कि एक व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है और उस छवि से तुलना करके आप अपना जीवन जी रहे होते हो। और जब उस छवि के अनुसार व्यक्ति व्यवहार में नहीं आता है तब आपको लगता है ये ऐसा होना चाहिए। तो ये छवि बनी कैसे? ये छवि आपके अंदर बचपन से तो आई नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके संस्कारों के अनुसार आसपास का जो परिवेश है, आपके माता पिता, घर, समाज, उससे आपने एक छवि ग्रहण की। या अध्यात्म में तो कहते हैं आपके भीतर एक संस्कार था, उस संस्कार के द्वारा आपने एक छवि ग्रहण की। दोनों चीजें लगभग आसपास हैं। तो आपने एक छवि बनाई, बन गई आपके अंदर छवि, आपको पता नहीं चली और उस हिसाब से आप डिसीजन लेने लगे कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। या आप अपनी पत्नी के अंदर देखने लगे कि ऐसे गुण होना चाहिए, वैसे गुण होना चाहिए, या पत्नी पति के अंदर देखने लगी कि ऐसे गुण होना चाहिए, वैसे गुण होना चाहिए, और आपको उसके अनुसार सुख और दुख दिखाई देने लगे। बेसिकली ना तो ये छवि आपने बनाई थी ये सत्य थी, ना ही आपने जो जॉब के लिए छवि बनाई थी वो सत्य थी। जो भी मिला हुआ है वो स्वभाव के अनुसार आपको मिला हुआ है। अब आपके भीतर जो अस्वीकार है वो आपके गहन से गहन दुख का मूल कारण है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो छवियां आपने बनाई हुई हैं, क्या ऐसा तो नहीं मेरे भीतर जो अस्वीकार है वो इन छवियों के कारण और मेरे मन की व्यथा के कारण है? क्योंकि आप बहुत जल्दी निर्णय लेने लगते हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, पहले भी मैंने बदला। अब बदल बदल के क्या होता है कि आपके जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है। मान लो आपने 10 साल में एक रिलेशनशिप को बिल्डअप किया, अब 10 साल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बाद आपको मान लीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न हो रहा है, फिर आपको डिवोर्स लेना पड़ा, फिर धीरे आप अकेलापन झेलोगे, या उसके बच्चे हैं तो उनका कॉम्प्लिकेशन झेलोगे। अब अकेलापन झेलने के अलावा फिर से आप एक नई रिलेशनशिप में आओगे। मतलब अभी आपने जो ऊर्जा नष्ट की 10 साल वो तो गई, इतने दिन आपने तकलीफ झेली, फिर एक नई रिलेशनशिप बिल्डअप करो, फिर उसमें टाइम खर्च करो, फिर उसको बनाओ, फिर उसमें वो कॉम्प्लिकेशन। और ये बात, इस बात की क्या गारंटी है कि कल वही के वही कॉम्प्लिकेशन फिर से नहीं आएंगे? या ऐसा ही जॉब में होता है कि आपने मान लीजिए कि 12 साल 15 साल परिश्रम किया, एक जॉब को बिल्डअप किया, आप एक लेवल पे पहुंचे और उसके बाद आपको लगने लगा कि ये मेरे लिए, इसमें मेरे लिए करने लायक कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो ये जो भाव आने लगता है इसके बारे में हमें गौर से देखना है कि ये जो भाव आ रहा है ऐसा तो नहीं कि ये केवल मन का प्रक्षेपण है। इससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी ऐसे गलत निर्णय जल्दबाजी में लेने लगते हो जो निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए और आप जो है परेशान होने लगते हो। तो आध्यात्मिक इलाज क्या है? इलाज मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इलाज का मतलब होता है आपके मन की बीमारी का इलाज। तो आध्यात्मिक इलाज ये कहता है कि आपको जो भी मिला हुआ है वह भगवान की बहुत कृपा है, मतलब ब्लेसिंग्स है, कृपा। और ये जो मिला हुआ है इसकी वैल्यू करिए, चाहे वो घर है, द्वार है, बच्चे हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, आपका मन है, ये सब की वैल्यू करिए।
और आपके भीतर जो भी दुख है, जो भी कंप्लेन है, जो भी व्यथा है, वो एक्चुअली मन की बनाई हुई अज्ञान के द्वारा पोषित है। बहुत मोटी मोटी बात है कि वो सब अज्ञान के द्वारा पोषित है, और अज्ञान जो है वो मन का एक जाल है। मन में जो व्यथाएं चल रही हैं उनका एक जाल है, और उस अज्ञान को हटाने के लिए जो इलाज है, जो सुप्रीम पावर है, वो बोले परमात्मा को पुनः स्मरण करना है। ईश्वर के पुनः स्मरण के द्वारा आप अपने आप में उपस्थित हो जाते हो, ईश्वर के पास पहुंच जाते हो, और आपके भीतर ये जो अज्ञान के कारण दुख पैदा होता है ये मिट जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके लिए ठीक क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपको कैसा होना है, या जो हो रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या कृपा है। तो आप उस हिसाब से अलाइनमेंट में आ जाते हो। यदि कहीं एडजस्ट करने की जरूरत है तो एडजस्ट कर लेते हो, यदि कहीं से छोड़ने की जरूरत है कि वाकई में इस चीज को छोड़ ही देना चाहिए, अब ये जो जगह है मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो भी क्लियरिटी आ जाएगी। आप एक तरह से आप पकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे, आपके अंदर आर या पार की क्षमता भी आ जाएगी, और आपके अंदर यदि एडजस्टमेंट की जरूरत है तो एडजस्टमेंट की क्षमता भी आ जाएगी। दोनों ही क्षमता यदि आपकी क्लियर दृष्टि हो गई तो आपके पास आ जाएंगी। मुझे आज से ये चीज नहीं खानी है, तो भाई क्लियर हो गया कि आज से मुझे ये नहीं खाना है, तो आप कम से कम डिटरमाइंड हो गए कि मुझे आज से ये चीज नहीं खानी, मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई वक्तव्य नहीं सुनना, मुझे कुछ प्रूफ भी नहीं करना कि ये ठीक है कि गलत है, लेकिन मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। क्लियर हो गया ना बात, कम से कम क्लियरिटी तो आई। ये क्लियरिटी कैसे आई? ये क्लियरिटी आई परमात्मा को पुनः स्मरण के द्वारा, उसके पास पहुंचने पर, निकट पहुंचने पर। आप जितने डिस्टेंस पर हो ईश्वर से, उतने अधिक दुख के भागी हो जाते हो, उतनी कंप्लेन से भर जाते हो, और उतनी अधिक समस्याएं जीवन में खड़ी कर लेते हो, और फिर कहते हो कि जीवन में बहुत दुख है, बड़ी परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूं, आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ये सब जो आप कह रहे हो कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ये सब चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपको लग रही हैं। ये सब आपका परसेप्शन है, और ये चीजें जैसी हैं वैसी हैं, ये अच्छी बुरी भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपका जॉब अच्छा बुरा है, जॉब अच्छा बुरा नहीं होता, जॉब जॉब होता है, आप काम करते हो उससे पैसे मिलते हैं। आपकी रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप होती है, उन रिलेशनशिप से आपकी लाइफ की मूवमेंट होती है, वो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। ना तो ये अच्छी है ना ये बुरी है। ये अच्छी और बुरी भी आप जो बोल रहे हो ये केवल आपके मन की बनाए हुए ताने बाने हैं, और आप और मैं ये सब बना लेते हैं और इनमें शामिल हो जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन यदि ये एक मात्रा से अधिक हो जाता है तो ये जीवन जीने के लिए दुष्कर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं, मरीजों में डिप्रेशन, जैसे आप कहते हो ना डिप्रेशन, तो बोले यार आज अच्छा नहीं लग रहा, तो बोले लो मूड लग रहा है, लोगों ने रट लिया कि ये डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं है, जो डॉक्टरी की भाषा में ऐसा नहीं कि आज अच्छा नहीं लग रहा तो हम कह देंगे कि डिप्रेशन। हमने क्या बोला उसके लिए? बोले DSM एक इंटरनेशनल संस्था होती है, उसकी क्राइटेरिया होती है, DSM क्राइटेरिया। उसके क्राइटेरिया बोले ये 10 क्राइटेरिया होते हैं। इतने महीने तक आपको जो चिड़चिड़ापन हो, इतने महीने तक बेचैनी हो, आपको भूख ना लगे, कोई रिलेशनशिप हो, आपके अंदर कोई काम करने का मोटिवेशन ना रहे, आपको ऐसी तकलीफ हो वैसी तकलीफ हो, यदि ये 10 क्राइटेरिया इतने महीने तक रहते हैं तब हम कहते हैं कि डिप्रेशन है। फिर ये यदि इतनी सीवियरिटी की ज़्यादा है तब हम उसको गोली देते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि आप बस आज अच्छा सा नहीं लग रहा तो बोले ये डिप्रेशन। तो लाइफ जो है वो भी ऐसी ही है कि यदि आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है तो ये जो गड़बड़ हो रही है ये आपको नॉर्मल लग रही है, तो हम कहते हैं कि यार ये ठीक एडजस्ट कर रहा है। फिर कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है तो जिंदगी डामाडोल होने लगती है, तो परेशान होने लगती है। तो जिस तरह से डॉक्टरी में डील किया जाता है उस तरह से अध्यात्म में भी डील किया जाता है कि भाई आप यदि थोड़ा बहुत अलाइनमेंट में हो, गड़बड़ है तो आप ऐसा कर लो। उसके बाद यदि आपके ज़्यादा ही अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है तब आपको प्रॉपरली सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इस बीमारी का क्या इलाज है, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप अस्पताल जाते हो वैसे आप मंदिर जाने लगो। मंदिर से मतलब वाकई में जहाँ इलाज होता हो, और जैसे डॉक्टर से मिलते हो ऐसे किसी गुरु से मिलने लगो। और गुरु से मिलने के लिए कोई जरूरी नहीं कि शरीर के रूप में मिलो, किसी किताब के रूप में मिल सकते हो, किसी और तरीके से ग्रंथ के रूप में मिल सकते हो। तो आप मिलने के कई तरीके हैं। कबीर साहब आज नहीं है लेकिन कबीर साहब की वाणी है, गुरु नानक आज नहीं है लेकिन गुरु नानक जी की वाणी है। तो ऐसे ही ओशो नहीं है लेकिन ओशो की वाणी है। तो ये जो वाणी है ये उनकी उपस्थिति है, और उनकी उपस्थिति आप महसूस कर लेते हो और आपके जीवन का ट्रीटमेंट होने लगता है। तो जैसे अस्पताल जाना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है, वैसे ही इन समस्याओं से निकलने के लिए किसी गुरु के निकट बैठना भी जरूरी है और उसकी बातों को समझना, अपने जीवन में उतारना जरूरी है।
जैसे जैसे आप उनकी बातों को निकट से समझने लगते हो, सोचने लगते हो, वो बातें आपके जीवन को प्रभावित करने लगती हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे परमात्मा से आपकी निकटता बढ़ती है, वैसे वैसे आपके जीवन की जो क्लेश है, आप क्लेश मतलब मेरा कहने का मतलब है जो आपके भीतर कंप्लेन है कि ये ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये सब जो दुनिया भर की कंप्लेन है आपके अंदर कि ऐसा ठीक होना चाहिए, वैसा ठीक होना चाहिए, ये कंप्लेन जो है ये अब वस्तु स्थिति को ठीक ना देख पाने के कारण। इतना कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जीवन जैसा है बहुत अनुग्रह है कि वो हमें मिला है, हमें जीवित रहने को मिला है, हमें सब लोग मिले हैं जैसे हैं, जो है वो उनके स्वभाव के अनुसार है। यदि आपको मैच नहीं करता है तो आप मना कर दो कि साहब देखिए ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। यदि मान लो आपकी अस्मिता पे ही बनाई कि अब आपका जीवन नहीं चलेगा तो वहां से अलग हो जाइए। बातें साफ हो गई ना, आपको झेलना नहीं है। जहां आपकी अस्मिता पे बनाई वहां से अलग हो जाइए। लेकिन ना आप अलग हो पा रहे हो, ना एडजस्ट कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा रहे हो, तो आप परमात्मा के निकट हो जाइए, क्योंकि परमात्मा की निकटता आपको ये बता देगी कि ये क्या क्या अज्ञान है। फिर आप एडजस्ट होना भी सीख जाओगे और जहां अलग होना है अलग होना भी सीख जाओगे और आपके जीवन में एक व्यवस्था आनी शुरू हो जाएगी, एक अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी मतलब देहिक भाव, ये मेरा जो शरीर है ये बॉडी है, और जो मैं सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, वो मन है। मन मतलब जिसमें मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं, मेरे जो भावनाएं हैं, मैं भोजन करने की इच्छा हो रही है, खाना खा रहा हूं, उसका स्वाद आ रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे जो असेट्स हैं व्हाट्सएवर, जो उनको मैं सोच रहा हूं, उनको डील कर रहा हूं, तो ये मन है। और जो इनके भी पार तत्व है, जो बियॉन्ड है, उसको हम सोल कहते हैं। जो कुछ लोग मन और सोल को एक बोलने लगते हैं, लेकिन मन और सोल एक चीज नहीं है। सोल जो है, आपका जो आत्म है, वो हमेशा इस मन के भी पार का तत्व है। ये आप किसी भी व्यक्ति से जो जिन्हें इसको जाना है उनकी बातें सुन सकते हो, उनसे मिलना हुआ आपका तो मिल सकते हो कि आत्म को हमेशा मन के बियॉन्ड। तो जो बॉडी है, फिर ये माइंड है, और सोल मतलब इसके भी बियॉन्ड। तो आप सोल, अभी कई बार हम मन को समझ लेते हैं, मन सोल नहीं है। मन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इस संसार से वाकिफ होते हैं और इस संसार को महसूस करते हैं, इस संसार को एंजॉय करते हैं, इस संसार में दुखी होते हैं, इस संसार में सुखी होते हैं, रोगी होते हैं, पीड़ित होते हैं, जीते हैं, मरते हैं। मन एक इंस्ट्रूमेंट है और जो आत्म तत्व है वो हमेशा से बियॉन्ड माना गया है। ऐसा कहा गया ना कि कृष्ण इसके पार है, तो कृष्ण जो है ना वो आत्म तत्व है, तो वो इसके पार है। आप ये समझ लीजिए। और यदि आपको कहीं कृष्ण तत्व की झलक इस संसार में दिख रही है तो वो भी आपका ही मन है, वो कृष्ण नहीं है, वो हो भी नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं ना कि जो राधा रानी है, और राधा रानी जो है वो कृष्ण की माया है, यानी राधा रानी के द्वारा कृष्ण बने और कृष्ण के द्वारा राधा रानी बनी। दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि जो कृष्ण होते हैं उन्होंने ही राधा रानी को बनाया, और जो राधा रानी है उनमें ही कृष्ण है। तो ये दोनों तत्वों को अलग अलग नहीं किया जाता, इसलिए बोलते थे लीला। इनको लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि कृष्ण तो बियॉन्ड है, तो कृष्ण इस संसार में दिख ही कैसे सकते हैं? तो कृष्ण यदि इस संसार में दिख रहे हैं तो योग माया द्वारा दिख रहे हैं, और वो योग माया कौन है? वो राधा है। तो इस संसार में जो आपको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो राधा के द्वारा ही बने हुए कृष्ण हैं। कृष्ण इस संसार में नहीं दिखाई दे सकते। यदि इस संसार में वो आ सकते तो फिर वो बियॉन्ड क्यों होते? तो परम तत्व कैसे होते? तो परम तत्व इस संसार में आ सकता है? वो आ ही नहीं सकता। इसलिए उनको योग माया द्वारा बोलते हैं ना, योग माया द्वारा कृष्ण जी प्रकट हुए वृंदावन में या मथुरा में। ऐसा बोलते हैं राम योग माया द्वारा धरती पर। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोलते कि राम सीधे सीधे आए? योग माया द्वारा क्यों आ गए? क्योंकि इस धरती पर जब भी परम तत्व का आगमन होगा, परम तत्व खुद नहीं आ सकता, वो योग माया के द्वारा बन जाता है। और वो जो परम तत्व होता है वो जिस लीला में होता है, जिस आसपास के जो वातावरण में होता है, वो राधा तत्व। इसलिए बोलते हैं कि राधा से कृष्ण बने। क्यों बने हैं? क्योंकि आप राधा के द्वारा ही कृष्ण को देख रहे हो, या कृष्ण जो बने हुए आप देख रहे हो वो राधा ही है, वो कृष्ण हो ही नहीं सकते। वो कृष्ण इसके बियॉन्ड है। थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप ये समझने की चीज भी नहीं है, ये केवल महसूस करने की बात है कि वाकई में राधा और कृष्ण इतने जुड़े हुए क्यों हैं। वो इतने जुड़े हुए इसलिए हैं कि कृष्ण परम तत्व हैं और राधा जी के द्वारा, राधा जी से निर्मित हुए हैं। निर्मित ऐसे हुए कि आप जिनको कृष्ण समझ रहे हो वो सब राधा जी ही हैं। चारों तरफ ब्रह्मांड में जहां भी आपको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं वो राधा जी ही हैं। वो कृष्ण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिनसे परिचित हैं,
हम जिनको कृष्ण मान रहे हैं, हम जिनको कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, हम जिनसे मिल रहे हैं, हम जिनके साथ रो रहे हैं, हम जिनके साथ बैठे हैं, हम जिनको महसूस कर रहे हैं, वो सब राधा तत्व ही है। और राधा तत्व भी परम तत्व के द्वारा निर्मित है, जो हम महसूस ही नहीं कर सकते, जो हमारी इंद्रियों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता, जो हम जिस तक हमारी पहुंच ही नहीं है, वो परम तत्व है। तो बड़ी इसमें हमारी भी एक सीमा है, क्योंकि हम इससे ज्यादा कुछ जान ही नहीं सकते। इतना ही जान पाए कि जो परम तत्व है वो इसके बियॉन्ड है, और ये जितना भी तत्व दिखाई दे रहा है उस परम तत्व के सोर्स से निकला हुआ है, उसी से बना हुआ है। इसको हम राधा कहते हैं, योग माया कहते हैं। और यदि हमको इस जगत में परमात्मा के साक्षात्कार भी हो रहे हैं तो योग माया की कृपा से, राधा की कृपा से ही हो रहे हैं। और यदि हमें कृष्ण दिखाई भी दे रहे हैं तो वो राधा की शक्ति से दिखाई दे रहे हैं, और राधा के द्वारा ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साक्षात कृष्ण को देख लें। हमारी इंद्रियों में इतना बल नहीं है, ना हम इतना हमें शक्ति है, ना साहस है, ना हम ऐसा कर पाते हैं। तो हमारे लिए एक व्यवस्था की गई प्रकृति ने कि यदि प्रकृति में भी रहते हुए प्रकृति के पार के तत्व को जानना है तो आप राधा तत्व की सेवा कर लीजिए, राधा तत्व को महसूस कर लीजिए। तो प्रकृति के पार कोई तत्व है ये आपको महसूस हो जाता है। इतनी आपकी आखिरी सीमा है, इससे बियॉन्ड आपकी सीमा नहीं है। और प्रकृति के द्वारा जो शक्तियां होती हैं उनके द्वारा आपको परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं हम कि मोक्ष मिल गया। मोक्ष ऐसे ही मिलता होगा, ऐसा मेरा मानना हो सकता है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ या जो सीख पा रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर मेरी समझ यही है कि इस संसार में हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस संसार में जो भी भगवान का दर्शन कर पाते हैं वो योग माया द्वारा ही निर्मित होते हैं। योग माया राधा है, और राधा के बियॉन्ड कृष्ण है। कृष्ण राधा जो हैं उनका जो संबंध है वो बहुत ही गूढ़ है, और जिस पर चर्चा वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए, पर चूंकि कभी कभी निकल आती है तो कर लेते हैं, और हो सकता है कि इसमें त्रुटि भी हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।